तो बच्चों, नेक्स्ट वीक आपके एग्ज़ाम हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि सारे प्रश्न बहुविकल्पी आने वाले हैं और आपके टेक्स्ट बुक के ही आएंगे, हिंदी टेक्स्ट बुक, हिंदी व्याकरण। फिर भी एक बार हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से, किस सेक्शन में से, यानी कि पेपर पैटर्न एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न आएंगे। तो मैंने अपठित गद्यांश और पद्यांश भी सिखा दिए हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें होगा आपका अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, यानी कि बिना पढ़े हुए गद्यांश और पद्यांश। 5-5 प्रश्न होंगे दोनों में, जो होंगे 10 मार्क्स के। ओके, कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के। दूसरा है व्याकरण। तो व्याकरण में आपको सिर्फ सही उत्तर पर निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 से 25 होंगे आपके 1-1 नंबर के, और प्रश्न नंबर 26 से 30 तक होंगे आपके 2-2 मार्क्स के, यानी कि 10 नंबर के। यानी कुल मिलाकर 25 मार्क्स का आपका जो है व्याकरण टेक्स्ट बुक में से आएगा। ओके, तो कितने हो गए? 25 और 10 35। अगला सेक्शन है पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपकी जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है वो। प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, लेकिन सभी क्या होंगे? विकल्प सहित होंगे। प्रश्नोत्तर भी होंगे तो भी विकल्प होंगे उसमें 4, तो आपको अच्छे से उनको तैयारी करना है। प्रश्नोत्तर 21 से लेकर 40 तक आपके 2-2 मार्क्स के जो है प्रश्नोत्तर हैं। ओके, तो 20 मार्क्स के आपके प्रश्नोत्तर, बाकी के आपके शब्दार्थ 41 से 45 तक आपके शब्दार्थ, जो कि होंगे 5 नंबर के। और पढ़ो, समझो और लिखो जो सेक्शन है उसमें से आपके 46 से लेकर 55 तक 10 मार्क्स के आपके प्रश्न होंगे। सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको सिर्फ उसमें पढ़ना है अच्छे से और निशान लगाना है। भाषा की बात जो आपका सेक्शन है उसमें से 56 से लेकर 65 तक आपके क्या होंगे? प्रश्न, जो कि 10 नंबर के होंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर क्वेश्चन होंगे आपके 65 और अंक होंगे उसके लिए 80, यानी कि 80। आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का, 2.5 आवर। तो बहुत टाइम है आपके पास। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस का ध्यान रखिए और आप इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ओके, तो ये था आपका पेपर पैटर्न। आप सबको समझ में आ गया होगा कि नंबर 1 क्वेश्चन कितने होंगे? 65, अंक कितने होंगे? 80, और सारे इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में लिखे होते हैं। जब भी आप पेपर खोलते हो तो पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, उसका सब्जेक्ट देखिए, स्टैंडर्ड देखिए, डेट देखिए। ओके, उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। वहाँ पर सामान्य निर्देश हैं, उनका ध्यान रखिए, और किस प्रश्न को कितने अंक दिए हुए हैं सामने वो भी आपको शो होता है, तो उनको भी देखिए। ओके, सिर्फ पेपर खुल गया और टिक 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 नहीं करना है, आपको पूरे अच्छे तरह आपको पढ़ना है पेपर को। उसके बाद प्रश्नों को पहले आएगा अपठित गद्यांश, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है और उनके आंसर्स को लगाना है। मैंने आपको पहले ही गद्यांश पद्यांश के बारे में बता दिया है। तो सबसे मुख्य बात वही होती है कि उनको, क्योंकि वो आपकी टेक्स्ट बुक के नहीं होते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप गद्यांश और पद्यांश को पढ़िए 2 से 3 बार, फिर उनके आंसर्स को टिक करिए। ओके, तो बहुत समय है आपके पास, अच्छे से प्रश्न पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं। ओके, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। तो बच्चों, अब हम करेंगे व्याकरण का पुनरावृत्ति या रिवीजन। ओके, तो आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 1 से ही एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आपको चैप्टर नंबर 1 से ही सभी रिवीजन करना है। सभी कॉन्सेप्ट को, सभी विषयों को एक साथ पढ़ते चले जाना है। ओके, और उनको समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, हर एक पॉइंट को उनको पढ़ना है।
तो आज हम कुछ चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। तो ये है आपका चैप्टर लिंग। ये चैप्टर हम शॉर्ट में इसका रिवीजन करेंगे। तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। मतलब आपके सामने एक शब्द होता है और वो हमें ये बताता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है यानी स्त्री है या पुरुष जाति का है, यानी इसकी जो कैटेगरी है स्त्री जाति की है या पुरुष जाति का है। तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले, बोध मतलब ज्ञान कराने वाले, बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग होते हैं 2 प्रकार के। आप सभी मेरे साथ साथ बोलते जाइए, हम लोग ओरल रिवीजन करेंगे ताकि जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमारे समझ में आ जाए। लिंग के प्रकार, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। तो ये है आपके विशेष यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नंबर 1, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। संज्ञा शब्द जो भी नाम है, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, सब संज्ञा कहलाते हैं। और ये जो संज्ञा शब्द हैं ये जब हमें बताते हैं कि ये स्त्री जाति के हैं तो वहाँ पर क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। ओके, जैसे लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा और गाय। दूसरा पॉइंट है पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और जो नाम वाले शब्द ये बताते हैं कि ये पुरुष जाति के हैं, जैसे कि लड़का, चाचा, शेर, छात्र, बैल, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये सब पुरुष जाति के हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द। अब इसमें से आपके प्रश्न कैसे बनता है? तो आपको आएगा कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पहचानना है कि उन चारों में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो आपको जो पूछा गया हो उस पर आपको टिक करना है। एक थर्ड पॉइंट है कि कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति। ओके, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अब चाहे राष्ट्रपति वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति ही बोलेंगे, प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, इंजीनियर ही बोलेंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग नहीं बदलता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? लिंग। लिंग होते हैं 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये हैं कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। आप सभी मेरे साथ साथ इनको बोलते जाइए। ओके, क्योंकि हम जितनी बार इनको रिवाइज करेंगे, जितनी बार हम इनको पढ़ेंगे, ये उतने ही हमको समझ में आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। लेखक, लेखिका, पहले हम पुल्लिंग पढ़ेंगे और फिर इसके बाद स्त्रीलिंग। आप सभी मेरे साथ बोलोगे। ओके, लेखक, लेखिका, लेखक, लेखिका। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका। शिष्य, शिष्या, शिष्य, शिष्या। आगे है सुत, सुता, सुत, सुता। सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, मोर, मोरनी। पंडित, पंडिताइन, पंडित का क्या होगा? पंडिताइन। नौकर, नौकरानी, नौकर, नौकरानी। आप सभी मेरे साथ बोल रहे हो ना? राजा, रानी, राजा, रानी। धोबी, धोबिन,
धोबी धोबिन, माली मालिन, चूहा चूहिया, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहिया। बंदर बंदरिया, बंदर बंदरिया। हाथी हथिनी, हाथी हथिनी। बैल गाय, बैल गाय। भाई बहन, भाई बहन। श्रीमान श्रीमती, श्रीमान श्रीमती। ससुर सास। तो बच्चों, एग्ज़ाम के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। आपको पूछा है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताओ या एक वचन बहुवचन बताओ। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ऑप्शन जैसे कि मैंने बोला चूहा का स्त्रीलिंग बताओ। अगर ऑप्शन में चूहिया है और चूहे भी है तो ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे एक वचन बहुवचन पूछा गया है या स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा गया है, तो वहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उनके ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है। अब मैंने आपको पूछा कि चूहा का स्त्रीलिंग बताओ और ऑप्शन में चूहिया भी है, चूहे भी है, ओके, और भी 2 ऑप्शन है। तो चूहा का स्त्रीलिंग तो होगा चूहिया और चूहा का बहुवचन होगा चूहे। और जब दोनों ऑप्शन उसमें हैं तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है कि हमसे क्या पूछा गया है और उसका ऑप्शन क्या हो सकता है। एग्ज़ाम में बहुत टाइम होता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए, वरना आप बाद में बोलोगे अरे शी मेरा तो गलत हो गया। ओके, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और उनके ऑप्शंस को, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो लिखा है मैं वही ऑप्शन दूंगी, आगे पीछे और नए ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपना जो दिमाग है वहाँ पर अच्छे से लगाना है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है लिंग चैप्टर का अभ्यास कार्य। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। सबसे पहली बात तो जब हम कोई लिंग बदलते हैं तो पीछे की जो क्रिया है वो भी बदल जाती है। जैसे लेखक किताब लिख रहा है, अब यहाँ पर पुल्लिंग है तो हमने क्रिया लगाई है रहा है। अगर हम करेंगे आंसर में अब लेखिका, लेखिका किताब, तो हमारा जो है क्रिया जो है चेंज हो जाएगी, लिख रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा वहाँ पर, रही है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। लेखक का क्या होगा, लेखिका। हाथी गन्ना खा रहा है, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिनी। हथिनी गन्ना खा रही है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है। और अगला है रानी महल में बैठी है, तो रानी का पुल्लिंग क्या होगा, राजा महल में बैठा है। ओके, शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। तो पहले हम यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों को छांटेंगे। तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, राजा, पंडित, राजा, पंडित, घोड़ा और सेठ। ओके, अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों को। तो श्रीमती और बंदरिया, हथिनी, मालिन, तो ये शब्द हैं आपके स्त्रीलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। सपना अपनी भाई और भाई का क्या होगा, बहन के साथ खेल रही है। ओके, तो जब एग्जाम में आएगा तो 4 ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पर। वर्षा से बचने के लिए चूहा और चूहिया बिल में घुस गए। अगला है
तालाब के पास गाय, तो गाय का लिंग क्या होगा बदलने के बाद? बैल बैठे हैं। बगीचे में मोर, और मोर का जब हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मोरनी। बगीचे में मोर और मोरनी नाच रहे हैं। अध्यापक कंप्यूटर लाए, और अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। ओके, और एक और चीज़, उनकी मात्रा को भी ध्यान में रखना है। जैसे मैंने लिखा अध्यापक कंप्यूटर लाए डैश पुस्तक लाए, और 4 ऑप्शन नीचे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? एक ऑप्शन सही है और दूसरा अध्यापिका लिखी है, लेकिन हो सकता है उसमें मात्राओं की गलती हो। तो आपको वर्तनी भी देखनी है कि कौन सी वर्तनी वाला जो शब्द है वो सही है। ओके, चित्रों को सही जोड़े के साथ मिलाइए। तो ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वचन, वचन नंबर्स। ओके, अब वचन संज्ञा शब्दों के एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द जो हैं वचन कहलाते हैं। मतलब जो शब्द हमें ये बताते हैं कि ये एक संख्या है या अधिक संख्या है, तो वो क्या कहलाते हैं? वचन। शब्द के जिस रूप से संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि बस्ता, गेंद आदि। यानी कि अगर कोई शब्द ऐसा है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक है, बस्ता हमें पता चल रहा है कि ये एक है, अगर हम इसको बोलेंगे बस्ते तो हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। ओके, बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बस्ते और गेंदें। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, विशेष में आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट याद रखना है, आदर देने के लिए मतलब जब हम किसी बड़े इंसान या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम आदर देते हैं, तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भैया विद्यालय से आ गए हैं, हम ये नहीं बोलते कि भैया विद्यालय से आया है, आ गए हैं, जबकि हैं शब्द बहुवचन के लगाया जाता है, लेकिन जब हम आदर देने के लिए प्रयोग करते हैं तो वह हम बहुवचन में ही उसका प्रयोग करते हैं। नंबर 1 आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। नंबर 2 कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, दर्शन और आंसू। कौन कौन से शब्द हैं? हस्ताक्षर, बाल। ओके, बाल हम बोलते तो बोलने में लग रहा है कि एक वचन, लेकिन बाल तो बहुत सारे हैं, वो एक बहुवचन का ही रूप होता है। दर्शन और आंसू ये ऐसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात इत्यादि। अब बच्चों, व्याकरण के पोर्शन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभ्यास कार्य जो पीछे दिया गया है उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। आपको चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ना है। चैप्टर के अंदर जो भी मुख्य पॉइंट दिए हुए हैं या फिर कोई भी परिभाषा है और प्रकार है, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ अभ्यास कार्य को ही नहीं रटना है, आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और उसकी जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है। ओके, वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है। लड़का पौधों में पानी दे रहा है। जब हम एक वचन की बात करते हैं तो रहा है आएगा, और जब हम बहुवचन की बात करते हैं तो रहे हैं। लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। वचन बदलते समय अंत में लगी ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा ऊ की मात्राएं हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर है
जब एक वचन होता है तो बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा होती है, लेकिन जब हम उसको एक वचन में बनाते हैं, बहुवचन में बनाते हैं, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा लग जाते हैं। जैसे कि मिठाई। अब है मिठाई। मिठाई शब्द क्या है? बड़ी की मात्रा। लेकिन जब हम इसको बहुवचन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मी ठा ई या। फिर हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? मिठाइयाँ। ओके, छोटी की मात्रा हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं, उनको हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आप सब भी मेरे साथ बोलते जाइएगा। बच्चा, बच्चे, एक एक बार बोलेंगे हम, मैं बोलूँगी और आप भी मेरे साथ उनको दोहराना है। बच्चा, बच्चे। मेला, मेले। लड़का, लड़के। पौधा, पौधे। केला, केले। कपड़ा, कपड़े। रात, रातें। बात, बातें। आँख, आँखें। औरत, औरतें। पेंसिल, पेंसिलें। दुकान, दुकानें। पुस्तक, पुस्तकें। वस्तु, वस्तुएं। वधू, वधुएं। बाला, बालाएं। माला, मालाएं। माता, माताएं। शिक्षिका, शिक्षिकाएं। चारपाई, चारपाइयाँ। दवाई, दवाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। पत्ती, पत्तियाँ। मछली, मछलियाँ। ओके। रानी, रानियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। अब हम इसका, तो बच्चों ये है इस पाठ का अभ्यास कार्य। क्वेश्चन चाहे सही गलत हो, चाहे खाली स्थान हो, आएंगे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। सिर्फ आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे और इनको आपको पहचान कर उसमें आंसर देना है। वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं सही। वहाँ पर होगा हाँ, नहीं, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो आपको उन पर सही आंसर पर निशान लगाना है। वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं सही। वचन 3 प्रकार के होते हैं। गलत। वचन तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं सही। जनता शब्द का वचन बदलता है। जनता शब्द का वचन बदलता है गलत। जनता शब्द का वचन नहीं बदलता। चित्रों के नीचे उनकी संख्या के अनुसार एक वचन या बहुवचन लिखिए। तो पहले चित्र में है कई सारी पुस्तकें, तो क्या है? बहुवचन। यहाँ पर कोट एक है तो एक वचन। यहाँ पर पिक्चर्स जो सीनरीज हैं, तस्वीरें हैं, बहुवचन। बोर्ड, कैरम बोर्ड, एक वचन। घोड़ा, एक वचन। और यहाँ पर पक्षी या चिड़िया हैं, वो क्या है? बहुवचन। अब चित्र देखिए, वचन बदलिए और नाम लिखिए। झूला, झूले। झूला का क्या होगा? झूले। बकरी, यहाँ पर बकरियाँ हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? बकरी। यहाँ पर एक चटाई है एक ख में, तो हमारा आंसर होगा चटाइयाँ। यहाँ पर लड़के हैं तो हमारा आंसर होगा लड़का। उसको उल्टा करके लिखना है। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। नीरज ने दवाई खा ली। नीरज ने दवाइयाँ खा ली। ओके, दवाई का क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। जो बड़ी है वो यहाँ पर छोटी की मात्रा हो गई है। बागों में फूल खिले हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा?
बाग में फूल खिला है। वह चाबी उठा लाओ, तो वे चाबियां उठा लाओ। ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसको भी एक बार आप रिवाइज करिएगा। बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा सर्वनाम, प्रोनाउन। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले हम संज्ञा समझेंगे। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी नाम, पूरी दुनिया में किसी भी वस्तु, स्थान, जगह का नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब इस संज्ञा के जगह पर, यानी कि संज्ञा को उठाकर हम कोई नए शब्द यहाँ पर डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? सर्वनाम। यानी कि जो नाम होता है उसको हटाकर हम सर्वनाम लगा देते हैं। ओके, जैसे कि ऊपर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा था कि हम बार बार एक ही नाम को, एक ही स्थान को हम नहीं बोलते। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल एक बार उसका नाम लेंगे और उसके आगे हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। ओके, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, जब हम एक वचन की बात करते हैं तो हम मैं लगाएंगे। हम बाजार जा रहे हैं, अगर हम जब बहुत सारे व्यक्ति हैं तो हम का प्रयोग करेंगे। यह का बहुवचन क्या हो जाता है? ये। जैसे कि यह पुस्तक है, ये पुस्तकें हैं। अभी हमने एक पढ़ा था पीछे, वह चाबी उठा लाओ, तो हमने क्या लगाया था? वे चाबियां उठा लाओ। ओके, हमने वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया था। इसे का क्या हो जाएगा? इन्हें। तुम का क्या हो जाएगा? तुम लोग। वह का वे, उसे का उन्हें। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। अब है अपने के लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो दो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि एक मैं बोलने वाली और आप सुनने वाले। तो जब मैं करूँगी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने अपने लिए प्रयोग किया तो मैं शब्द का प्रयोग किया। तुम पढ़ रहे हो या आप सब पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो गया? जब हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि शब्द। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं या किसी अन्य के लिए, मैंने आपको बोला कि वह पुस्तक उठाकर लाओ, तो यानी कि हम दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और हम किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या शब्द क्या प्रयोग करेंगे? वह, वे, उस, उनका, उन्हें, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब ये है प्रश्न। कौन, कोई, क्या आदि शब्द भी सर्वनाम है, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक। ओके, तो जब कोई प्रश्न होता है कौन, क्या, कोई, तो ये शब्द भी क्या होते हैं? प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, ये है इसका सर्वनाम पाठ का अभ्यास कार्य। रेखांकित सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करो। दादी आप कहाँ जा रही हैं? तो इस वाक्य में आपको क्या करना है? सर्वनाम शब्द बताना है आप। तो बच्चों, एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि
ऐसा नहीं है कि ये जो वाक्य आपके बुक में लिखे हुए हैं, पुस्तक में लिखे हुए वही वाक्य एग्जाम में आएंगे। वाक्य अलग भी हो सकते हैं, बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम होते हैं। ओके, क्योंकि हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। तो सिर्फ उन बातों का ध्यान रखिए कि कौन कौन से शब्द जो हैं सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो वाक्य कुछ भी हो आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए। अगला है, देखो कौन आया है। अभी मैंने बताया कौन, कोई, क्या आदि सर्वनाम शब्द हैं। लगता है वहाँ कोई है, तो कोई जो शब्द है इसमें क्या है, सर्वनाम। हम सब निशा के घर गए। हम एक वचन का जो है बहुवचन क्या होता है, हम। तो हम यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, हम सब निशा के घर गए। रिया ने कहा मैंने तुम्हें कपड़े दे दिए थे। तो मैंने और तुम्हें दोनों इसमें सर्वनाम शब्द हैं। उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। रवि ने कहा कि रवि को आम पसंद हैं। रवि ने कहा कि, किसके बारे में बात हो रही है, रवि के खुद के बारे में। तो अपने बारे में जब बात करते हैं तो मुझे, मैं, तो यहाँ पर हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, मुझे। रवि ने कहा मुझे आम पसंद है। यश के भाई ने यश को पार्क में घुमाया। आंसर क्या होगा, यश के भाई ने उसे पार्क में घुमाया। मीनू मीनू की सहेली से साइकिल चलाना सीख रही है। मीनू अपनी सहेली से साइकिल चलाना सीख रही है। माता जी ने ऋषभ से कहा कि ऋषभ का चित्र बहुत सुंदर है। माता जी ने ऋषभ से कहा कि ऋषभ का चित्र बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋषभ नहीं आएगा। माता जी ने ऋषभ से कहा कि उसका चित्र बहुत सुंदर है। ऋषभ की जगह हम क्या लगाएंगे, उसका। ओके। गरिमा ने कहा कि दिल्ली में गरिमा के मामा रहते हैं। गरिमा ने कहा कि दिल्ली में उसके मामा रहते हैं। अब यहाँ पर सर्वनाम शब्दों को अलग करना है। तो सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, उनका, तुम्हारा, आप, हम, उस, क्या। ओके। तो फिर से वही बात, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं, अपना, उसने, उसका, कुछ, वह और वह। अगले शब्द में वह है। तो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द। तो ये हो गया आपके लिंग, वचन और सर्वनाम। और आगे के भी जो चैप्टर है, मात्राएं, वर्ण, शब्द, वाक्य, उनको भी एक बार आप रिवाइज करिएगा। ओके। तो ये था आज का आपका रिवीजन। तो अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए, सब चैप्टर्स को रिवाइज करिए, हिंदी टेक्स्ट बुक के भी, हिंदी व्याकरण के भी। ओके। और अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।